देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ये देखो, ये है हमारा घर। चलो अब अंदर चलो, अपने बच्चे को सुला दो। मैं अभी दूध लेकर आती हूँ। बुआ रहती तो कोई चिंता ही नहीं होती। वो पूजा के लिए कई सालों के बाद अपने ससुराल गई हैं। ओ रानी, दामाद जी कहाँ है? और ये लड़की कौन है? वो आए नहीं और ये लड़की तुलसी है। मेरे ससुराल में आई थी, मैं अपने साथ ले आई इसे। अरे ओ काका, हमारे नाटक की तैयारी शुरू नहीं करनी है क्या? क्यों नहीं शुरू होगी? निश्चित शुरू होगी, जरूर। ए, तुम लोग इस तरफ आओ, मेरे साथ आओ। चलो। हे देवी, मैं आपको कमल की जगह अपनी आंखें आज आपके चरणों में अर्पण करता हूँ। आप प्रकट हो जाइए। अरे क्या हो गया? चाची, आंखें खोलिए चाची, आंखें खोलिए। थोड़ा पानी लेकर आओ बहन। ओ चाची, आंखें खोलिए। चाची, आंखें खोलिए। अरे वहाँ क्यों खड़ी हो? जल्दी से पानी लेकर आओ, जल्दी लाओ। ओ बहरूपी काका, आप चाची की किसी वैद्य से जांच क्यों नहीं करवाते? कितनी बार बेहोश हो जाती हैं। आप लोग रास्ते पर घूमते रहते हैं, अपनी तबीयत का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। अरे तबीयत अगर ठीक नहीं रहेगी तो भजन कीर्तन कैसे करेंगे? वैसे रानी बिल्कुल ठीक ही कह रही है। अब तुम इसे अच्छे वैद्य के पास ले जाओ। मैं ये सब कुछ अच्छे से जानता हूँ, लेकिन ये सब करूँ कहाँ से? चाची, रुपया पैसा तो एकदम खाली है। वैद्य जी के पैसे कैसे दूंगा? सुनो ना, आंखें खोलो ना, मेरी तरफ देखो। ऐसा मत करो, आंखें खोल के देखो ना, आंखें खोल के देखो ना। चाची, ओ चाची, आंखें खोलो ना। इसने तो आंखें खोल दी। आंखें खोल दी। अब कोई चिंता नहीं, अब कोई चिंता नहीं है। चिंता नहीं है? हाँ, चिंता नहीं है, ऐसे बोलने से क्या होगा? कथा गाते गाते अगर चाची अचानक बेहोश हो जाए तो उनकी अभी जो हालत हुई है, इसमें अचरज की कोई बात नहीं है। तब तो हो चुका भैया। अगर नाटक के मंच पे ऐसा कुछ हुआ ना, तो सारे लोग हम पर पत्थर बरसाएंगे, देख लेना। ये सही कह रहा है। मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है। मैं नाटक में काम नहीं कर पाऊंगी। क्या बोल रही हो सिद्धू? आज रात को ही नाटक का मंचन है और तू कह रही है कि नाटक नहीं करेगी? तो अभी क्या होगा? कौन बनेगी महामाया? अरे कर लेंगी, जरूर कर लेंगी। जिनकी जय जयकार कर रही हो उन्हें ही पुकारो, देखना जरूर कर लोगी आप। महामाया तो खुद ही गांव में आई है पूजा से पहले। आज असली महामाया ही महामाया बन जाए बहरूपी। नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी। हाँ वही तो, रानी कैसे कर लेगी? दामाद जी को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे? और ये बात अगर ससुराल में पहुंच गई तो क्या होगा, सोचा है कभी? कुछ नहीं होगा, सिद्धू ही करेगी। ये कर पाएगी। सिद्धू उठ। अरे नटवर मेरी बात सुन। ये कर पाएगी, कुछ नहीं होगा। उठ, मैं बोल रहा हूँ, उठ जाओ। एक बार सोचो। उठ जाओ। हाँ,
अरे 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 चाची, मैंने चाची। तुम्हें मना किया था। ओ बहरूपी काका, नहीं, ये नहीं कर पाएंगी। पिताजी, मैंने तय किया है कि मैं ही महामाया बनूंगी। वो लोग कुछ नहीं कहेंगे। वैसे भी चाची की जो हालत है, हमारे पास कोई उपाय नहीं है, इसलिए मैं ही महामाया बनूंगी। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, क्या कर रही हो? देवी की मूर्ति आई है, उनकी सजावट चालू है। चलो ना मेरे साथ, चलो। ये क्या? अरे बताओ, क्या हुआ है तुम्हें? पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मेरी जान जा रही है पुत्तू। ये क्या? दर्द हो रहा है? कहाँ? तो तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। ठीक है, छोटे मालिक को खबर पहुंचाती हूँ। अरे नहीं, देवर जी को परेशान मत कर। कहाँ है देवर जी? पूजा के आंगन में? हाँ, वो तो वहीं थे। पूजा के दिन तुम ऐसे अपने कमरे में बीमार पड़ी हो, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं, मैं छोटे मालिक को अभी बता कर आती हूँ। उन्हें पता चलेगा तो वो कोई ना कोई इंतजाम जरूर करेंगे। नहीं पुत्तू, मेरे सर की कसम खाओ, देवर जी को कुछ मत बताना। क्यों ना बताओ? उन्होंने हमेशा तुम्हें दवाई दी है, तुम्हारे लिए वैद्य जी को बुलाया है, वो तुम्हारा हालचाल पूछते हैं। वो सब दिन अलग थे, अभी उन्हें इस सब में दिलचस्पी नहीं है। काफी दिनों से वो इस तरफ आए भी नहीं है। भाभी, लो सुनो, वो इसी कमरे में आ रहे हैं। तुम उन्हें बता दो कि तुम्हें तकलीफ हो रही है। मैं अभी जाती हूँ, हाँ, बाद में फिर आऊंगी। तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध लाती हूँ, ठीक है? भाभी, भगवान की सजावट की जा रही है। रानी ने तो ऐसा देखा नहीं होगा, उसने सिर्फ गांव की पूजा देखी है। इस परिवार की पूजा कितनी धूमधाम से होती है, लेकिन अचानक ऐसी घटना घटी कि किसी को ये बात कह नहीं पा रहा हूँ। कहने से लोग तरह तरह की बातें सुनाएंगे। अच्छा भाभी, बताइए तो, रानी की क्या गलती है? सारी गलती जीजा जी की है, लेकिन वो तो मर्द है, इसके अलावा इस घर के छोटे दामाद हैं, इसलिए उन्हें कुछ कहा नहीं जा सकता। जाओ ना देवर जी, 2 दिन बाद बहू को लेकर आना, इससे तुम्हें भी अच्छा लगेगा। हाँ, वही करना पड़ेगा। पिताजी से बात करके गोदान से पहले उसे वापस लाना होगा। चंदर, तुम कहाँ हो? भाभी, पिताजी बुला रहे हैं, मैं चलता हूँ। बड़ी बहू, छोटे मालिक ने क्या कहा? भाभी, आप इस समय सो रही हैं? तुम देवर जी, क्या हुआ है आपको? फिर से सर में दर्द हो रहा है क्या? मैंने आपको 1000 बार कहा है कि अच्छे वैद्य से जांच करवाइए, लेकिन आप तो मेरी कोई बात नहीं सुनेंगी। माँ कहाँ है? माँ, कहाँ हो आप? माँ। देवर जी, इस छोटी सी बात के लिए क्यों आप चुप हो जाइए। चंदर, क्या हुआ है बेटा? ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? क्या हुआ है? आप अपनी बड़ी बहू को जरा समझाइए कि ये अपनी तबीयत का ख्याल रखे। भाभी तो मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। बड़ी बहू, तुम अपने देवर जी की बात क्यों नहीं सुनती? ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे देवर ने सही कहा है, ये बहुत गलत बात है बेटी। माँ जी, आप लोग मेरा कितना ख्याल रखते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, बहुत।
बहुत ज्यादा पुत्तु दामाद जी की उस औरत से भी ज्यादा मुझे भी वृंदावन भेज देंगे। वो औरत तो फिर भी अपना शरीर बेचकर जी पाएगी, मैं तो वो भी नहीं कर सकता। भैया, ओ भैया, ओ माँ, कोई तो दिखाई नहीं दे रहा है। सब लोग नाटक के मैदान में चले तो नहीं गए? अब मैं अपनी आंखें कैसे बनाऊंगी? अब नहीं होता भैया, चिल्ला चिल्ला के गला सूख गया है। कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है। क्या मैंने कभी इस तरह से नाटक में हिस्सा लिया है? मुझे कैसे पता होगा कि आँख नाक मुंह कैसे बनते हैं? अब मुझे कौन सजाएगा? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। चंदन, तुम जरा उस तरफ जाओ। चक्रवर्ती पंडित जी और भी ब्राह्मणों को लेकर यहाँ आने वाले हैं। देखो जरा वो लोग कहाँ तक आए। जाओ। हाँ पिताजी, दादी माँ भी वहाँ है। मैं अभी आंगन में जाता हूँ। जाओ। आप सुन रहे हो? अभी माँ का चेहरा ढकने के लिए बोल दीजिए। माँ की मूर्ति ढक दो।
बस बेटा बस। पंडित जी, आप अकेले? दूसरे ब्राह्मण कहाँ हैं? हर साल की तरह इस बार भी बड़े आंगन में आप लोगों की व्यवस्था की गई है। आप आइए। बस बेटी बस बस। माँ के आगे प्रणाम नहीं करना चाहिए। अभी तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई है, लेकिन मूर्ति तो है ना। पंडित जी, आप अकेले क्यों? दूसरे ब्राह्मण कहाँ हैं? वो लोग आपके साथ आने वाले थे। बताइए, पालकी की कोई कमी है क्या? पितराम, बहुत सारी पालकियां गई थी। मानना महाशय, प्रीतराम, जरा चलो, मुझे अकेले में बात करनी है। आखिर मामला क्या है? बुरा मत मानिएगा, पंडित जी कुछ चिंतित लग रहे हैं। हाँ नानी माँ, मुझे कुछ डर सा लग रहा है। क्या हुआ है बोलो तो? पंडित जी कैसे कैसे चिंतित लग रहे हैं? अरे बाबा, भैया तुम हो? तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। मैंने तो सोचा स्वयं रघुवीर आए हैं। ओ माँ, इस तरह से क्या देख रहे हो? मैं भी पहचान में नहीं आ रही हूँ क्या? जाने दो, जब तुम आ ही गए हो तो मेरे माथे पर त्रिनयन बना दो ना। दुर्गा बनना क्या मजाक है? रघुवीर ने अकाल बोधन करके माँ दुर्गा को लाया था। क्या हुआ, वहाँ ऐसे खड़े क्यों हो? ये लो, बना दो त्रिनयन। क्या हुआ? अरे कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? डर लग रहा है क्या? या फिर मुझे तैयार करने से डर रहे हो? तो तुम नाटक में भजन कैसे गाओगे? लो, बना दो जल्दी। देवर जी, तुम जाओ ना देवर जी, एक बार जाकर देखो ना दूसरे ब्राह्मण क्यों नहीं आए? पंडित जी तो अकेले में बात करना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, मैं जाकर दादी माँ से कहता हूँ। अभी सुबह से मेरी दाइयाँ भड़क रही हैं। अभी लग रहा था कि कुछ तो जरूर होगा। चक्रवर्ती पंडित जी को देखकर लगता है कि वो कोई अच्छी खबर नहीं लाए हैं। छोटी बहू ने जो हरकत की है ना, उसका फल तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। पति को, ससुर को, नाना जी को ऐसे वश में करके रखा है कि आजकल सभी उसकी बात मानने लगे हैं।
बन गया? ये क्या? कहाँ चले गए? अजीब बात है ये तो। रघुवीर बन के सच में दिमाग खराब हो गया है। देखो तो आँख कैसी बनाई है। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे ओ रानी, तुझे तैयार होने के लिए कितना समय लगेगा? वहां हमारा नाटक शुरू होने वाला है, कुछ खबर भी है? और वो आग अभी तक बनी कि नहीं? भैया, ये तुम क्या कह रहे हो? रघुवीर बन के सच में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुमने ही तो मेरी आंख बनाई और चले गए। दिमाग तो तुम्हारा खराब हो गया है रानी। राम तो अभी तक हमारे साथ ही था। ये क्या कह रहे हो? तब किसने मेरी आंख बनाई? अरे शायद तुमने ही अपनी आंख बनाई होगी। बाद में भूल गई होगी, नहीं तो कौन बनाएगा बता? हा? कैसे हो सकता है रघुवीर? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन आकर मेरी आंख बनाकर गया? वो भी त्रिनयन। ये मैंने क्या देखा रघुवीर? लेकिन कौन आया और मेरी त्रिनयन बनाकर चला गया? पिताजी कहते हैं त्रिनयन ज्ञान की आंख होती है। मुझे कोई ज्ञान नहीं चाहिए रघुवीर। मैं सिर्फ उस औरत और उसके बेटे की रक्षा करना चाहती हूँ। ससुराल वालों की बात ना सुनकर मैं उस लड़की को लेकर यहाँ आ गई शरण देने के लिए। अगर यहाँ भी उसे शरण नहीं मिली तो वो औरत अपने बच्चे को लेकर गंगा में डूब के मर जाएगी। तो मुझे उस लड़की को बचाने की शक्ति दो भगवान, शक्ति दो। मैं सती की रक्षा नहीं कर पाई, लेकिन इस लड़की की रक्षा करने की शक्ति दो भगवान, शक्ति दो। ससुराल में अभी क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। आशीर्वाद दो कि मैं सब कुछ संभाल पाऊं भगवान, सब कुछ संभाल पाऊं मैं। क्या बात है चक्रवर्ती महाशय, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या हुआ क्या है? जिस बात का मुझे डर था वही हुआ है। मानना परिवार के पूजा में कोई भी ब्राह्मण शामिल नहीं होना चाहता। क्या बोल क्या रहे चक्रवर्ती पंडित जी? किस कारण से रूठ गए हैं वो लोग? प्रीत राम,
अघोर शास्त्री महाशय बहुत सख्त किस्म के इंसान हैं। विद्यालंकार महाशय के साथ हुए तर्क वितर्क को वो अब तक भूल नहीं पाए हैं। इसके अलावा भी उन्हें लगता है सती जाने वाली नारी को अपने घर में शरण देकर तुमने अच्छा नहीं किया। पंडित जी, वो जो सती होने वाली लड़की थी, आखिर में उसे जीने नहीं दिया। मैं मोखिमपुर चला गया था, इसलिए इस विषय पर कोई बात नहीं हो पाई। लेकिन पंडित जी, मुझे लगता है कि उन्होंने नारी हत्या की है। राजचंद्र, धर्म की गति अति सूक्ष्म होती है। तुम्हारी उम्र कम है। अघोर शास्त्री महाशय जैसे महान इंसान के बारे में कोई फैसला करने की हिम्मत कैसे हुई? जाने दो, अब इस पूजा की चिंता करना मेरे लिए महत्वपूर्ण है। चक्रवर्ती महाशय, मैं अगर आपके साथ भाटपारा जाऊंगा तो कोई फायदा होगा? नहीं, कोई फायदा नहीं। अघोरनाथ शास्त्री महाशय जिस प्रकार के इंसान हैं, और सिर्फ यही नहीं, मैं अगर इस पूजा में शामिल हुआ तो वो मुझसे भी नाराज हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है चक्रवर्ती पंडित जी? तो आप भी? प्रीतराम, मैं तो समाज के विरुद्ध नहीं हूं। इस साल तो ये पूजा नहीं होगी। मां की पूजा किए बिना इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए, इसके बारे में सोचो। मानना महाशय, आपके साथ मुझे कुछ बात करनी है। आइए। चाची माँ, क्या हुआ है? इस समस्या का समाधान एक ही इंसान कर सकता है। राजा नवकृष्ण देव बहादुर के सुपुत्र राधाकांत देव। आप बुद्धिमान हैं, समझदार हैं। अघोरनाथ शास्त्री किसी भी हालत में ब्राह्मणों को इस घर की पूजा में शामिल नहीं होने देंगे। मैं चलता हूं प्रीतराम, मैं चलता हूं। शास्त्री महाशय जैसे बुद्धिमान और सम्मानित ब्राह्मण से इस तरह के आचरण की आशा नहीं की जा सकती है पिताजी। अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं मृत्युंजय विद्यालंकर महाशय से मिलूंगा। वो जरूर कोई समाधान निकालेंगे। नहीं चंदर, विद्यालंकर महाशय को बुलाकर समस्या मत बढ़ाओ। उस लड़की को जब इस घर में शरण दी गई थी ना, तभी समझना चाहिए था कि आगे इस तरह की मुसीबत आने वाली है। ओ बड़ी दीदी, दया माया दिखाने का फल तुम्हें समझ में आया ना? मैं कुछ बोलने जाऊं तो सबको बुरा लगता है, लेकिन मैं झूठ तो नहीं बोलती ना। ओह भाग्यवान, अभी रहने दो ये सारी बातें। सर के ऊपर इस पूजा की चिंता है मुझे। पुरानी बात करके क्या फायदा? जो होना था हो गया। सही कहा, पर इसका उपाय क्या है? उन लोगों को मनाओगे कैसे? क्यों उनको मनाया जाएगा मुझे पता नहीं। उन लोगों ने जो किया है वो बिल्कुल सही नहीं किया है। जाने दीजिए, मेरी बातें तो आप लोगों को पसंद नहीं आएगी। जाने दीजिए, मैं चलता हूं। ससुर महाशय, जो चंदर ने कहा उस मृत्युंजय विद्यालंकार के विषय में, चंदर की उम्र कम है, उसकी भावनाएं कुछ ज्यादा हैं।
पर तुम तो समझदार इंसान हो प्रीतराम। विद्यालंकर महाशय केरी साहब के साथ मिले हुए हैं और वो केरी साहब सतीदाह प्रथा को लेकर लेखनी लिख रहे हैं। इसका मतलब है हम उल्टी दिशा में अपनी नाव चला रहे हैं। इसके बाद अघोर शास्त्री का समूह क्या हमें कभी अपना पाएगा? देवी माँ क्या इस बार रूठ गई है हमसे? चाची माँ, ऐसी समस्याएं क्यों आ रही हैं? ऐसी समस्याएं क्यों आ रही हैं? माँ, हमने क्या अन्याय किया है? क्यों ऐसी सजा दे रही हो आप? बता दो। मेरे चंदर ने क्या सच में बहुत बड़ा अन्याय किया है? उसकी पत्नी को नहीं टोक के, लेकिन उसके लिए तो मेरे चंदर की जान जाने वाली थी ना। उसने तो बहुत भोगा है माँ। इससे भी क्या मेरे बेटे का प्रायश्चित नहीं हुआ है? माँ, आज मुझे आपसे एक सवाल का जवाब चाहिए। माँ, सबके मन में संदेह है कि मेरी बहू के पापों की वजह से ये इतना बड़ा अनर्थ हुआ है। माँ, मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ। सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बहू ने जो काम किया है उसे अच्छा कहें या फिर बुरा कहें, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है देवी माँ। मुझे सिर्फ एक बात पता है माँ, कि लड़कियां तो तुम्हारा ही अंश है माँ। किसी लड़की का दुख तकलीफ देखकर अगर मेरी बहू का दिल रो पड़ता है तो उसको क्या गलत कहा जा सकता है माँ? बता दीजिए आप, जवाब दीजिए। जवाब आपको देना ही पड़ेगा। जवाब दीजिए माँ, जवाब दीजिए। मैं कह रही हूं ना माँ, अगर मेरी बहू ने कोई पाप किया है तो वो इस घर की चौखट पर कभी वापस नहीं आएगी। और अगर वो सही है ना माँ, तो मैं उसे आपके बंधन से पहले इस घर में वापस लेकर आऊंगी माँ। माँ, मुझे राह दिखाइए, मुझे बता दो माँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जवाब दो माँ, आप बोल दो माँ। मुझे जवाब दे दीजिए माँ। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए।
माँ दुर्गा, मुझे शक्ति दो जिससे कि मैं सच में महामाया बनके ये नाटक मंचन कर सकूं। शक्ति दो माँ। अवध में प्रगटे राम, सभी दुख दूर हुए। अवध में प्रगटे राम, सभी दुख दूर हुए। अवध में प्रगटे राम, सभी दुख दूर हुए। भक्त जनों के पूरे होंगे, भक्त जनों के पूरे होंगे। अब तो सारे काम, सभी दुख दूर हुए। अवध में प्रगटे राम, सभी दुख दूर हुए। अश्वरूप जगत ये सारा, शासन रूप लगाम। अश्वरूप जगत ये सारा, शासन रूप लगाम। धर्म सवार थका तो प्रभु ने ये लगाम ली थाम, सभी दुख दूर हुए। अवध में प्रगटे राम, सब दूर हुए। बंद हुए थे कमलों के मुख, जब आई थी शाम। स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका। सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता। अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुच्चर्या विशेषतः। त्वमेव सा त्वं सावित्री, त्वं देवजननी परा। परा पराणां परमा, त्वमेव परमेश्वरी। माँ, मैं इतना अंधा क्यों हूँ बताओ? आप खुद आके जिस लड़की को मेरे पास छोड़ गई, उसे मैंने आश्रय नहीं दिया माँ। ये क्या कह रहे हो आप? जोगिनी, ए जोगिनी, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। अच्छा, तुम रानी जिस लड़की को ले आई थी वो कहाँ है? ढूंढो। और अब कोई बात नहीं होगी जोगिनी, वो अब मेरे साथ रहेगी, मेरी संतान की तरह, मेरी बेटी की तरह। पंडित जी, ये सब अशुभ बातें आप मुंह पर ला ही क्यों रहे हैं? मेरी बेटी की तरह। बाप रे, जुदाई का गम है क्या? किसी का मुंह बिल्कुल सूख गया है। अरे वो तो हाल ही शहर गई है, उसके लौटने में अब थोड़े ही दिन बाकी है। देखो, अगर आप ऐसे खाना पीना छोड़ देंगे तो कैसे चलेगा भला? अब दूध पी लीजिए देवर जी। ओ देवर जी, अरे आप ऐसे नाराज क्यों बैठे हैं? तो आप क्या हाल ही शहर की गंगा में अपना मंदिर बहा कर आए हैं क्या? हाँ, बोलिए ना देवर जी। भाभी, आपने सुना क्या? चक्रवर्ती पंडित जी क्या फैसला सुना गए? ओह, इसका मतलब आपने सब सुन लिया। तो फिर इस विषय में आपको कुछ कहना नहीं है ना? मैं और क्या कह सकती हूँ? इस घर में अभी भी पड़ी हुई हूँ। उनके चले जाने के बाद आपने यहाँ रहने दिया, यही बहुत है। भूल रही हैं आप। मैं जाके रानी के बारे में पूछता हूँ। मैं पूछूंगा आखिर रानी ने क्या भूल की थी।
रहने भी दो। आप बार बार बहू की तरफदारी मत करो। आप पहले खा लो। चलो आप। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। जानती हैं भाभी, उस शास्त्री महाराज को इतनी हिम्मत कहां से मिल रही है? उस राधा कांत देव के सहारे। वही तो शास्त्री महाराज के करता धरता हैं। ओ माँ, सुना है कि वो बहुत बड़े आदमी के बेटे हैं, बहुत दान पुण्य करते हैं। तो फिर ऐसे इंसान को तो सलाखों पर रखना ही पड़ेगा। वही लोग तो शास्त्र जानते हैं। क्या शास्त्र जानते हैं वो शास्त्री महाराज? उस दिन तो विद्यालंकर महाराज साबित कर ही गए। सती को बचा के रानी ने कोई भूल नहीं की। और फिर वो लड़की तो खुद जीना चाहती थी। तो फिर मानना परिवार की पूजा में कोई ब्राह्मण क्यों नहीं आ रहा है?